देखिए आज का हमारा अगला टॉपिक है रीजनिंग का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। ठीक है, ब्लड रिलेशन क्या होता है आपका? रक्त संबंध। ठीक है, तो हमारा ये आज का अगला टॉपिक है। ठीक है, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर जो है आपका किसी भी उसमें आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, तीन प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, तीन प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से? अगर पहले की बात करें तो पहला होता है आपका इंगित करना। ठीक है, पहला क्या होता है इसमें आपका, किसी चीज़ को इंगित करना, मतलब किसी भी चीज़ को इंगित करना। दूसरा इसमें टॉपिक पूछता है, क्वेश्चन जो पूछता है, कूट भाषा रक्त संबंध, मतलब कूट भाषा रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध। ठीक है, ये इसमें पूछ लेता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें बनते हैं आपके सामान्य पहेली के आधार पर। ठीक है, सामान्य पहेली के आधार पर। ठीक है, तो तीन प्रकार के इसमें आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखिए अगर इसमें हम बात करें पहले देखिए इसमें जो अगर हम बात करें, पहले जो प्रश्न अधिकतर पूछता है वो फैमिली के उसमें पूछता है, मतलब आपके परिवार से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, परिवार से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए परिवार में क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो परिवार में महत्वपूर्ण बिंदु मतलब बात करें तो वो पूछता है, इसमें क्या होता है परिवार में क्या पूछता है वो, एक तो पुरुष वर्ग पूछता है। ठीक है, इसमें क्या पूछता है वो, पुरुष वर्ग, और आपका दूसरा पूछता है इसमें महिला वर्ग। ठीक है, एक क्या होता है आपका पुरुष वर्ग होता है और दूसरा क्या होता है इसमें महिला वर्ग होता है। ठीक है, देखिए पुरुष को जो हम पुरुष वर्गों के जो हम दिखाते हैं वो काय से दिखाएंगे, एम से इसमें। ठीक है, और महिला को काय से दिखाएंगे हम इसमें, एफ से। ठीक है, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो वृत्त मतलब काय का करते हैं आपका, आयत का। ठीक है, और इसके लिए हम सर्किल का यूज करते हैं महिला के लिए। क्या करते हैं, सर्किल के लिए महिला का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें इसमें, रीना एक लड़की है और आशीष एक लड़का है, मतलब एक एग्जाम्पल्स ले लें, रीना एक लड़की है, रीना एक लड़की है। ठीक है, रीना एक लड़की है, आशीष एक लड़का है, आशीष एक लड़का है। ठीक है, आशीष क्या है, एक लड़का है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर इसको पूछे तो कैसे बनाएंगे, देखिए रीना क्या बताया मैंने, फीमेल को कैसे बनते हैं, सर्किल से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रीना। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी रीना, और आशीष क्या हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, चाहे आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, चाहे आपको इस तरीके से बना लीजिए और इसको इस तरीके से बना। ठीक है, इसको आपको अंतर करके लेके चलना है, जब भी आपकी समझ में ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला आता है जो हमारा इसमें जो आता है, देखिए पीढ़ी के अगर संबंध में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्वेश्चन भी इसमें पूछता है। देखिए दुनिया में पहले आया वो पहले, जो पहले आया है वो पहले आएगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, जो पहले आया है मतलब हमारे दादा पहले आए तो वो हमसे ऊपर रहेंगे, पहले जो आया है तो वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, और जो बाद में आए हैं, और जो बाद में आए हैं वो सदा काय में आते हैं, हमारे नीचे आते हैं। ठीक है, रिश्ते में वो नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आते जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए अगर हम अपने माता पिता की बात करें, जैसे मैं कहूँ मेरे माता पिता, देखिए मेरे माता और पिता, माता और पिता, माता और पिता सदा कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये माता हो गई। लेकिन अगर हम हमारी बात करी जाए तो हम कहाँ आएंगे, तो हम नीचे आएंगे, चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो। ठीक है, तो वो कहाँ आएगी, सदा अपने माँ बाप के नीचे आएंगे रिश्ते में। ठीक है, अगर हम अपने दादा की बात करें तो दादा हमारे कहाँ आएंगे,
हमसे ऊपर आएंगे, ठीक है, हमारे पिता से भी ऊपर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए संबंध में अगर हम बात करें, देखिए संबंध, इसमें चिन्ह कुछ ये याद करने वाली चीज़ें आपको बेसिक से बिल्कुल आपको मैं बता के चल रहा हूँ, आप इसको समझ लेंगे तो आपका ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है कभी आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए संबंध की, अगर संबंध इसमें आरेख आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर शादीशुदा जोड़ा है, अगर कोई शादीशुदा जोड़ा हो तो उसको हम डबल रेखा से अंकित करते हैं, ठीक है। उसको कैसे करते हैं, हम डबल रेखा से अंकित करते हैं, ठीक है। ये डबल रेखा आएंगी इस तरीके से, ठीक है। और अगर भाई बहन है, भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है तो उसको हम सिंगल रेखा से अंकित करते हैं, कैसे, सिंगल रेखा से, ठीक है। अगर हमारे माता पिता हैं, ठीक है, माता पिता हैं, अगर हमारे माता पिता हैं तो ये आपको, ठीक है, इस रेखा से हम इसको अंकित करेंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे हम उसको इंगित करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे शादीशुदा जोड़ा यानी कि पति पत्नी हो गए तो, ठीक है, ये क्या है आपके पति पत्नी, ठीक है, ये क्या है आपके पति पत्नी, ठीक है, ये क्या है आपके पति पत्नी, ठीक है। शादीशुदा जोड़ा हो गया पति पत्नी, तो डबल रेखा से इंगित कर रहे थे। अगर शादीशुदा जोड़ा पूछा जाए तो इसको कैसे अंकित करेंगे हम, एक इसमें महिला होगी और एक इसमें आपका पुरुष हो गया, ठीक है। ऐसे ही भाई बहन की बात करें तो भाई बहन, बहन हो गई और ये भाई हो गया, ठीक है, तो ये सिंगल रेखा से अंकित हो गया। ऐसे ही अगर माता पिता की बात करें तो माता या पिता हमारे इस तरीके से, माता, ठीक है, तो इनको हम इस तरीके से इंगित करते हैं, ठीक है। माता पिता हमारे ऊपर आएंगे, जोड़ा हमारा बन जाएगा, ठीक है, माता पिता का, और हम इसके नीचे आएंगे, चाहे बेटा हो या बेटी हो, ठीक है। चलिए आगे बात करें, जो परिवार में फैमिली का जो परिवार बनता है, इसको आप समझते चलिए, ठीक है। अगर इसको समझ में नहीं आएगा आपको तो आपको रीजनिंग का ये चैप्टर कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप ज़रूर समझ लीजिए, एक बार वीडियो को रोक रोक के समझ लीजिए, और मैं बता रहा हूँ यहाँ भी समझ लीजिए, ठीक है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझिए, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा जो परिवार चार्ट बनता है, अगर उसकी बात करें परिवार चार्ट की, ठीक है। परिवार चार्ट में क्या होता है, परिवार चार्ट में प्रथम पीढ़ी में जो आते हैं हमारे, उसकी बात करें, जो प्रथम पीढ़ी में आते हैं वो आते हैं हमारे दादा, ठीक है, दादी, दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, ये क्या आते हैं हमारे प्रथम पीढ़ी में आते हैं, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में जो आते हैं हमारे, दूसरी पीढ़ी में जो आते हैं, द्वितीय पीढ़ी में क्या आते हैं हमारे माता पिता, कौन आते हैं, माता पिता, ठीक है, मामा मामी, मामा मामी, सास ससुर, ठीक है, सास ससुर, ठीक है। रिश्ते तो बहुत सारे बनते हैं लेकिन ये क्या हमारे पेरेंट्स से रिलेटिव है, ठीक है, ये हमारे परिवार के हैं, ठीक है। अब तीसरी श्रेणी में जो आते हैं, इसमें तृतीय श्रेणी की बात करें, जो तीसरी श्रेणी में आते हैं वो आते हैं इसमें, जैसे मैं स्वयं हो गया, ठीक है, मैं स्वयं हो गया, भाई हो गया हमारा, या बहन हो गई, ठीक है, ये क्या आते हैं तृतीय श्रेणी में, ठीक है। साला साली हो गए, ठीक है, साला हो गया या साली हो गई, ठीक है। चचेरे मुमेरे फुफेरे भाई बहन हो गए, ठीक है, चचेरे मुमेरे फुफेरे भाई बहन हो गए, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी में क्या आते हैं, चतुर्थ श्रेणी में क्या आते हैं आपके बेटा बेटी हो गए, ठीक है, क्या हो गए बेटा बेटी हो गए, ना मतलब भतीजी भतीजे हो गए, भतीजा भतीजी हो गए, और भांजा भांजी हो गए, ठीक है, भांजा भांजी हो गए, ठीक है, भांजा भांजी हो गए। तो ये काय में आते हैं आपके चौथी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। पंचम श्रेणी में जो क्या आते हैं, जब हम उसकी बात करें, पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ये पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये काय की बात कर रहे हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी की, ठीक है। पंचम श्रेणी की बात करें इसमें, तो इसमें आता है हमारा पोता पोती, पोता पोती, नाती नतीन, नाती नातिन, ठीक है।
तो ये काय में आ गए, हमारे 5वीं पीढ़ी में आ गए। ठीक है, देखिए भाई व चचेरे मुमेरे फुफेरे भाइयों के पुत्र भतीजे होंगे। ठीक है, किसी का भी हमारा चचेरा फुमेरा फुफेरा के भाई भतीजे क्या होंगे, उनके बच्चे क्या होंगे, भतीजे होंगे। ठीक है, तो इसको आप समझते चलिए। ठीक है, देख अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसमें जो रिलेशन बनता है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए अगर हमारा ऊपर से मैंने आपको अगर इसको ग्राफ बना के चलूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ये बता दिया। ठीक है, अब इसमें जो आपके जो प्रश्न पूछतेगा किस तरीके से पूछेगा। ठीक है, पहले बताया था मैंने आपको इंगित करने के आधार पर। ठीक है, अब क्या करेगा वो, इंगित करने के आधार पर क्वेश्चन की बात करें हम इसमें, इंगित करने के आधार पर अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, के आधार पर अगर वो पूछे, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में प्रथम व्यक्ति या वक्ता किसी की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। मतलब किसी की तरफ क्या करता है, वो इशारा करता है। ठीक है, क्या करता है, इशारा करता है। ठीक है, और संबंध बताता है। ठीक है, किसी और रिश्ते को आधार बनाकर भी इसमें संबंध पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल्स की बात करें इसमें, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम इसमें ले लेते हैं। जैसे सुनीता की ओर इशारा करते हुए तरुण कहता है कि वह मेरी माता के इकलौते पुत्र की माँ है। इकलौते पुत्र की इकलौती माँ है। ठीक है, सुनीता तरुण से किस तरह संबंधित है, यानी कि सुनीता जो है तरुण से किस संबंध, सुनीता तरुण से किस तरह संबंधित है। ठीक है, किस तरह संबंधित है। ठीक है, तो हमें ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है, उसने क्या कहा, सुनीता की ओर इशारा करा। ठीक है, उसने क्या करा, एक लड़के ने क्या करा, ठीक है, उसने क्या करा, सुनीता की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सुनीता है। ठीक है, उसने इशारा करते हुए कहा, सुनीता की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा, किसने कहा, तरुण ने। ठीक है, ये कौन है आपका, तरुण मान लिया हमने। ठीक है, ये कौन है, तरुण। ठीक है, ये कौन है, तरुण। इसने इशारा किसकी तरफ करा, सुनीता की तरफ। ठीक है, इसने क्या करा, इशारा सुनीता की तरफ करा। ठीक है, वो कह रहा है कि वह मेरी माता के, मतलब इसकी माता तरुण की माता, ठीक है, तरुण की माता के इकलौते पुत्र, मतलब यही हो गया स्वयं इकलौते पुत्र के पुत्र की, मतलब इसके पुत्र की, इसका भी क्या हो गया, पुत्र। ठीक है, इसका भी पुत्र हो गया। ठीक है, पुत्र की माँ है, मतलब इशारा इसकी तरफ कर रहा है। ठीक है, माँ है, की माँ है। ठीक है, की क्या है, माँ है। तो इसकी क्या हो गई, वो सुनीता तरुण से किस प्रकार संबंधित है, अगर इसकी बात करें तो उसमें जो उस संबंध है उसका किसका है, वो पति पत्नी का हो गया। ठीक है, किसका हो गया, पति पत्नी का। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, सुनीता क्या हो गई, इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे देखिए, पहला क्या कह रहा है, तरुण स्वयं से रिश्ता शुरू करते हुए कहता है, मतलब तरुण जो है स्वयं से रिश्ता रखते हुए तो कह रहा है वो। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है इकलौते पुत्र, मतलब स्वयं तरुण हो गया, इकलौता पुत्र तो उसकी माता का स्वयं तरुण हो गया। ठीक है, अब तरुण लिंग मतलब मेल हो गया, वह पुरुष है। इकलौता पुत्र का मतलब तरुण का इकलौता पुत्र। ठीक है, तरुण का इकलौता पुत्र। ठीक है, अब सुनीता जो है क्या है, ये महिला है। ठीक है, ये क्या है, आपकी महिला है। ठीक है, तो इस तरीके से वह स्त्री जो हुई तरुण की क्या हुई, पत्नी हो गई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको आसानी होगी उसमें, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स, अगर इसमें हम दूसरा बात करें, क्वेश्चन दूसरा ले लें। दूसरा देखिए, फोटो में एक लड़के को इंगित करते हुए, देखिए एग्जाम्पल, चलो आप लिखते चलिए इसको। फोटो में एक लड़के को इंगित करते हुए मंजू कहती है कि वह मेरे ससुर के बेटे की बहन का पुत्र है। तो मंजू उस लड़के की क्या लगेगी? ठीक है, क्या लगेगी, ठीक है। फोटो में एक लड़के को इंगित करते हुए मंजू कहती है कि वह मेरे ससुर के बेटे की बहन का पुत्र है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है वो, तो मंजू उसकी क्या लगेगी, ठीक है। पहला स्टेप हम रखेंगे इसमें, मेरे ससुर, पति का पिता, मतलब उसका ससुर हो गया। मंजू हमने माना ये हो गई मंजू, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी? मंजू हो गई, ठीक है। मंजू मेरे ससुर, मतलब इसका ससुर है तो इसका पति भी होगा, ठीक है। जब इसका ससुर है तो इसका पति भी होगा, ठीक है। ये कौन हो गया? इसका पति हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रही है? ससुर के बेटे की बहन, मतलब ससुर का क्या हो गया? एक बेटा, मतलब ससुर के बेटे की बहन, मतलब इसकी ननद हो गई, ठीक है। इसकी क्या हो गई? वो ननद हो गई, ठीक है। इसकी पत्नी, ठीक है, इसकी क्या हो गई? ननद हो गई, ठीक है। और वो फोटो मान लिया हमने। फोटो में एक लड़के की इंगित करते हुए कहती है वह मेरे ससुर के बेटे की बहन का, यानी कि मेरे ससुर के बेटा, यानी कि उसको ससुर का जो बेटा है, इसका ये ससुर मान लो यहाँ पर, ठीक है। ये इसका ससुर हो गया, ये क्या हो गया? इसका ससुर का बेटा। अब ससुर का बेटा तो ये हो गया इसका पति, ठीक है। और इसके बेटे की बहन, मतलब इसका जो बेटा है उसकी बहन तो क्या हो गई? उसकी ननद हो गई, ठीक है। उसकी क्या हो गई? ये ननद हो गई, ठीक है। उसकी क्या हो गई? ये ननद हो गई, ठीक है। तो उसकी तरफ फोटो तो इशारा कर रही है वो, ठीक है। तो मंजू जो है फोटो में, ठीक है, तो मंजू का ये क्या लगा? ठीक है, तो ये ननद का जो पुत्र होता है, अगर किसी की ननद का पुत्र होता है तो उसके साथ उसका क्या रिश्ता होता है? मामी का रिश्ता होता है। तो मंजू क्या लगेगी उसकी? तो मंजू क्या लगेगी? उसकी मामी लगेगी, ठीक है। मंजू क्या लगेगी? उसकी मामी लगेगी, ठीक है। तो मंजू क्या लगेगी? उसकी मामी लगेगी, ठीक है। चलिए अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं सांकेतिक भाषा या कूट भाषा पर, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आगे पूछता है वो नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो सारे वहाँ पर मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी मास्टर क्लास लेकर चल रहे हैं 30 दिन की जो स्टार्ट है, उसमें आप इनको पूरे, इसमें केवल आपके क्वेश्चन ही हल कराए गए हैं, ठीक है। आप उसको क्लास को लीजिए जरूर, ठीक है। ये आपको मैं बेसिक तरीके से बता के चल रहा हूँ केवल, ठीक है। सांकेतिक भाषा या कूट भाषा पर आधारित, इसमें आता है आपका सांकेतिक भाषा या कूट भाषा पर आधारित, मतलब कूट भाषा पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या पूछता है वो? इसमें पूछता है, इसमें क्या आता है? देखिए किसी कूट भाषा चिन्ह को दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है? किसी को दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें दर्शाते हैं a प्लस बी का मतलब, ठीक है, मतलब a b का पिता है, ठीक है। इसमें इस तरह के संबंध आते हैं, a जो है वो क्या है? b का पिता है, b का पिता है। तो हम इसके अनुसार बनाते हैं, मतलब ऐसे पूछे तो क्या बनाएंगे इसे हम?
ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसमें दो सिद्धांत पर हो सकते हैं, ठीक है। पहला, या तो हमें ये मालूम, जैसे कि इसमें पूछता है, देखिए वो पूछता है, अब इसमें इस तरीके का आ गया क्वेश्चन, इसमें पूछता है इस तरीके से ए स्टार बी बराबर बी की पुत्री है, ठीक है, बी की पुत्री है। ए की यहाँ हम कह सकते हैं, मतलब एक कह सकते हैं, ए की जो है, ए को कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बी महिला है, मतलब ए स्टार बी की पुत्री है, तो ए को कह सकते हैं क्या है, ये महिला है, ठीक है, ये क्या है, महिला है। परंतु ए जेंडर का हमें नहीं पता, तो इस प्रकार होगा, मतलब अब इसका तो पता नहीं है हमें एक जेंडर का, ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, पुत्री तो है लेकिन ये नहीं कह सकते हम, ठीक है, बी की पुत्री है, ए हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा, ए बी और उसकी पुत्री, ठीक है, ए बी की पुत्री, ए जो है वो की क्या है, पुत्री है, ठीक है। अगर इसमें आगे अगर पूछे, देखिए जैसे ऊपर दिया उसने ए प्लस बी का मतलब क्या दिया, ए बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता, ए मतलब बी का पिता, ठीक है। ए माइनस, ये क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। यदि दिया गया है कि ए प्लस बी का पिता है, ए प्लस बी बराबर ए बी का पिता है, ठीक है, बी माइनस बी, मतलब इसका मतलब है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यदि दिया गया है, यदि दिया गया है कि ए प्लस बी मतलब ए बी का पिता है, ए माइनस बी मतलब ए बी का पुत्र है, ए स्टार बी मतलब बी ए की माता है, बी ए बी की माता है, ठीक है, ए भाग बी मतलब ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ठीक है, ए बी की पुत्री है। तो बताना है इसमें, तो बताइए, तो बताइए P प्लस क्यू भाग आर स्टार एस, तो Q किस तरह से S से संबंध, तो Q किस तरह S से संबंधित है, ठीक है, S से संबंधित है, ठीक है। इस तरह के क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ए प्लस बी मतलब ए बी का पिता है, ए माइनस बी मतलब ए बी का पुत्र है, ए बी का मतलब ए बी की माता है, ए भाग बी का मतलब होता है ए बी की पुत्री है। तो बताइए P प्लस क्यू भाग आर स्टार गुणा एस, तो Q किस तरह से संबंधित है, ठीक है, तो इसमें हमें बताना होता है, ठीक है। तो ऊपर के अनुसार हम इसको रखते चलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे उसमें ऊपर बताया गया, देखिए पहले क्या कह रहा है वो, P प्लस क्यू ओ का स्टेप पहला ही ले लो, ठीक है। पहले उसमें कह रहा है वो, अब अगर इसको हम रखें यहाँ पर, P प्लस क्यू का मतलब क्या होता है, P प्लस क्यू का मतलब दिया है इन्होंने ए बी का पिता है, इसका मतलब क्या हो गया, जो है P क्या है वो P क्यू का पिता है। यहाँ पर अगर इसका मतलब निकालें तो P क्या है आपका, P प्लस क्यू जो है यहाँ पर क्या है, P जो है वो Q का पिता है, ठीक है, P जो है Q का पिता है, P जो है Q का पिता हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो आगे इन्होंने कहा है भाग प्लस आर का मतलब क्या होता है, Q प्लस आर, तो इसका मतलब यहाँ पर सेकंड पर रखेंगे, ए बी की पुत्री है, ठीक है, ए भाग बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए तो यहाँ पर रखेंगे हम इसको, Q भाग आर का मतलब होता है, जो दिया है इन्होंने कहा है
क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, ठीक है, क्यू आर की पुत्री, इसके अनुसार ही करेंगे जो हम देता है ऊपर, ठीक है, क्यू आर की पुत्री है, ठीक है। तीसरा आगे चलेंगे अब, ठीक है। अब आगे कह रहा है वो, इसका मतलब क्या होता है, आर स्टार एस का मतलब इन्होंने ऊपर दिया है, आर स्टार एस का मतलब क्या होता है, ए बी की माता है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम यहाँ पे इसको रखेंगे, मतलब आर जो है, आर स्टार एस का मतलब है, आर स्टार एस का मतलब है आर माता है एस की, यानी कि आर जो है वो एस की माता है, ठीक है, आर जो है एस की माता है, ठीक है, आर जो है एस की माता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको आपस में रखें, ठीक है, अगर हम इसको सिक्वल में रखें तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए पी जो है, पी क्या है, क्यू का पिता है, ठीक है, पी जो है, चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पी जो है वो क्यू का पिता है, ठीक है, पी जो है वो क्यू का पिता है, ठीक है। ऊपर नीचे आएंगे, पिता ऊपर ही आता है सदैव, ठीक है, क्यू नीचे आ गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है आर की माता, एस जो है वो आर की माता है, ठीक है, अब एस जो है वो आर की माता है, ठीक है, एस जो है आर की माता है, ठीक है। क्यू आर की पुत्री है, आगे कह रहा है क्यू आर की पुत्री है, क्यू जो है वो आर की पुत्री है, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए और एस भी इनका पुत्र हो सकता है, ठीक है। तो क्यू भी क्या हो गया, इनकी पुत्री हो गई, ठीक है, क्यू क्या हो गई, इनकी पुत्री हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इसमें क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि अगला क्वेश्चन की बात करें, यदि पी स्टार क्यू का मतलब क्यू बहन है पी की, क्यू बहन है पी की, ठीक है, क्यू बहन है पी की, तो बताना है हमें ऐसे ही आगे, पी ये दिया हुआ है सिंबल, ठीक है, मतलब क्यू पिता है पी का, क्यू पिता है पी का, पी एच क्यू मतलब इसका दिया हुआ है, इन्होंने कहा है क्यू भाई है पी का, क्यू भाई है पी का, ठीक है, क्यू पी एट द रेट क्यू का मतलब है इसका क्यू पत्नी है पी की, क्यू पत्नी है पी की, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने ये दिया है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसमें सिंपल है, दिया गया है, अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे ये रखना है, ठीक है, इसके अनुसार हमें इसको सोल्व करना है, टी स्टार यू ये सिंबल हो गया, ठीक है, बी एच डब्लू एट द रेट एक्स, इसके अनुसार हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या कहा है उसने, पत्नी है डब्लू की, ठीक है, पहला है आ गया पत्नी है डब्लू की, ठीक है। तो इसके अनुसार हम यहाँ इसको रखते चलेंगे, ये सिंबल पहले रखेंगे यहाँ टी स्टार यू, ठीक है, दूसरे में रखेंगे ये सिंबल, ठीक है, दूसरे में हम दोनों को रखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हमने रख दिया यू, ठीक है, बी, ठीक है। अब तीसरे में हैच कहाँ है आपका, तो हम इसको रखेंगे यू बी और डब्लू को, ठीक है, बी हैच डब्लू को, ठीक है। तीसरा सिंबल क्या है, एट द रेट, ठीक है, डब्लू और एक्स को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया डब्लू एट द रेट एक्स, ठीक है। तो अब इसको हम आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब वो क्या मतलब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे जो मतलब है इनका तो वही मतलब इनका यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, जिस तरीके से इनका मतलब यहाँ पर है वही मतलब इनका यहाँ भी निकलेगा, ठीक है, वही मतलब इनका यहाँ पर भी निकलेगा, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर सोल्व करेंगे तो आपका बी का पहला क्या हो गया आपका, अगर इसको रखें, ठीक है, शुरू से रखते हैं चले, टी जो है टी स्टार यू का मतलब क्या है, बहन है,
ठीक है। टी और यू क्या है, दोनों बहन है, ठीक है, क्या है, बहन भाई हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, इसका सिंबल कह रहा है क्यू पिता है पी का, ठीक है। तो यहाँ से यू पिता हो गया बी का, ठीक है, यू पिता हो गया किसका, बी का, ठीक है, बी पिता हो गया यू का। डब्लू, ठीक है, इसकी बहन हो गई, और ये एक्स पति पत्नी हो गई, ठीक है। ये इसका भाई बहन है, ठीक है, ये भाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी चाची हो गई, ठीक है, क्या हो गई, ये चाची हो गई, ठीक है। तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछता है, तीसरा प्रकार इसमें पूछता है आपके सामान्य क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है इस टाइप के, ठीक है। सामान्य पहेली पर भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सामान्य पहेली पर। तीसरा इसमें टॉपिक जो पूछता है आपका सामान्य पहेली पर क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है वो, देखिए इसमें जो होता है घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। जानकारी को टुकड़ों में देता है और इसमें कड़ियों को मिलाकर एक सार्थक सभी मायने सही रूप देना होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हमारे वो ए बी का पिता है पर बी ए का पुत्र नहीं है, ठीक है। ए जो है बी का पिता है, बी ए का पुत्र नहीं है, तो बताइए बी किस तरह ए से संबंधित है, ठीक है। ए जो है बी का पिता तो है, ए जो है वो बी का पिता तो है, ए जो है वो बी का पिता तो है। देखिए वो कह रहा है ए जो है बी का पिता तो है, पिता तो है, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है वो लेकिन उसका पुत्र नहीं है, ठीक है। पिता तो उसने कह दिया है, ठीक है, लेकिन वो उसका पुत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उसका क्या है, पुत्र नहीं है, ठीक है। ए जो है वो बी का पिता तो है लेकिन उसका पुत्र नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा वो कह रहा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए अगर वो इसका पुत्र नहीं है तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी वो पुत्री होगी, ठीक है, क्या होगी, पुत्री होगी, ठीक है। क्या हो सकती है वो यहाँ पर, उसकी पुत्री हो सकती है, ठीक है। पुत्र होगा मना कर रहा है तो उसकी पुत्री होगी, क्योंकि पुत्र के लिए प्रश्न में मना किया गया, ठीक है। उसने पुत्र के लिए क्या करा है, उसने मना कर दिया, लेकिन उसका पिता बन रहा है तो उसकी पुत्री हो, पुत्र तो उसका नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी क्या है, केवल पुत्री है यहाँ पर, ठीक है। उसका पुत्र नहीं है लेकिन उसकी पुत्री हो सकती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, पुत्री, ठीक है। ऐसे ही आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें अगर कोई कहता है, देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है और बी की पुत्री है, और बी की पुत्री है, ठीक है, बी की क्या है, पुत्री है। डी की तो बताइए सी का पुत्री है, तो डी की तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। वो कह रहा है ए बी का भाई है। देखिए पहला नंबर पे अगर हम देखें, इसमें स्टेप पहले देखें तो वो कह रहा है ए जो है वो बी का क्या है, भाई है, ए जो है वो बी का भाई है। दूसरे में कह रहा है सी डी की पत्नी है। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, स्टेप 2 में कह रहा है वो सी डी की पत्नी है, मतलब सी डबल लाइन से लगाएंगे, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। सी क्या है, डी की पत्नी है, ठीक है। आगे कह रहा है वो डी बी की पुत्री डी है, यानी कि बी की पुत्री जो है, बी पुत्री डी की है, यानी कि बी जो है स्टेप 3 में कह रहा है वो जो बी है वो डी की पुत्री है, मतलब जो डी है, मतलब जो बी है वो क्या है, आपकी डी की पुत्री है, ठीक है, वो क्या है, डी की पुत्री है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें इसको सी का ए से क्या संबंध है, ठीक है, सी का ए से क्या संबंध है, ठीक है, सी का ए से क्या संबंध है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बनता है इस तरीके से, ठीक है।
सी डी पति पत्नी है, ठीक है, और ए बी क्या है आपके भाई बहन है, ए बी क्या है आपके भाई बहन है, ठीक है। तो अब बी क्या है, इनके पुत्र हो सकते हैं, ठीक है। तो सी क्या है, वो एक ही माता हो सकती है, ठीक है। सी क्या है, वो एक ही माता हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, उसकी माता हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब बाकी हम आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसमें आपको सारे केवल क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।